नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी श्री केप इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको सोप एंड डिटर्जेंट या अदर होम एंड पर्सनल प्रोडक्ट बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने वाले हैं। आज हम बेसिक डिटर्जेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि डिटर्जेंट बेसिकली होता क्या है, हिस्ट्री बोलते हैं इसको अगर हम, या इसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके एक एक स्पेसिफिक केमिकल हमने आपको कई बार बताए हैं। आज हम होल सोल डिटर्जेंट है क्या या इसकी बेसिक्स क्या है वो हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं। सो साथ तक लास्ट तक रुके रहिए। कई सारे रोचक तत्व, कई सारी रोचक बातें आज आपको पता चलने वाली हैं जो जनरली किन्हीं और वीडियोस में आपको या अदर यूट्यूब चैनल्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लास्ट तक जुड़े रहिए। और प्लीज जो लोग नए आए हैं, जो लोग नए आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देखना है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और आगे आने वाले वीडियोस आपको ऑल टाइम मिलते रहे, हमारे इस चैनल पे आपको मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बात कि व्हाट इज द डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक या जो भी हम लोग सिंथेटिक जो भी तरीके से वॉशिंग करते हैं, चीज़ों को धोते हैं, सिंथेटिक जो भी हैं, इसमें आपके आजकल के शैम्पू हैं, हैंड वॉश है, लिक्विड डिटर्जेंट है, ये सारी चीज़ें इन्हीं केमिकल से मिलकर बनी हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये हैं क्या बेसिकली, इसके पहले क्या था? तो मैं आपको बता दूं। पहले हम आज, जैसे मैंने कहा था, हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री में चलते हैं कि इससे पहले हम लोग जो सोप या साबुन इस्तेमाल करते थे वो ऑयल बेस्ड होते थे। हमारी जब तक ये नहीं बना था, मैं बता भी दूं, ये जो सोप इंडस्ट्री है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका इन्वेंशन हुआ था। जर्मनी की आर्मी के लिए जो रिसर्च कंपनी थी, एक रिसर्च फाउंडेशन था जो रिसर्च करता था उनके आर्मी के लड़ाई के लिए, युद्ध के सामानों के लिए। उन्होंने इसका एक डेमो बैच बनाया था, छोटा सा किट बनाई थी कि जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो कहीं पे भी रह सके। उसके बारे में डिटेल बताएंगे अभी, पहले हम पीछे की बात कर लेते हैं। तो जो पुराने जमाने से चला आ रहा था, उसके पहले जो ऑयल सोप भी नहीं था, तो हम लोग गाँव में जो लोग थे रेहुआ से धोते थे। रेहू जानते होंगे, जमीन से जो अल्कली के सब्सटेंस बाहर निकल आते हैं, जो रेहू बोलते हैं कई जगह पे, वो कुछ लोग रीठे का बाल धोने का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में आया ऑयल का सिस्टम। तब हम लोगों को एक सिस्टम मालूम पड़ा कि हम लोग अगर तेल को गर्म करके कास्टिक से फाड़ दें, कास्टिक डाल दें, तो सोप बन जाता है। उस सोप का वाइडली यूज हुआ, बहुत टाइम तक यूज हुआ, बहुत समय तक चला, अभी भी चल रहा है। ऑलरेडी हम लोग इस समय ऑयल भी सोप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग बट्टा साबुन बोलते हैं या भर्ती साबुन बोलते हैं, पीला बट्टा बोलते हैं, या अलग अलग टाइप के नामों से अलग अलग एरिया में जाना जाता है। ये चलता था तभी 19 फुट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उस समय जर्मनी की सेना को कपड़े भी गंदे होते थे और महीनों महीनों तक बाहर रहते थे, और कपड़े की सफाई उनके लिए बड़ी समस्या थी। साबुन कितना ला के ले जाएं, तेल को गरमाए कैसे, खौलाना, कास्टिक डालना एक मुश्किल काम था। उस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इजाद हो चुकी थी। उसमें से एक प्रोडक्ट निकला था लीनियर अल्कलाइन बेंजीन। लीनियर अल्कलाइन बेंजीन को जब उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया, तो लीनियर अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। उस एसिड के अंदर में सर्फेक्टेंट की खूबियां थी। सरफेस टेंशन सर्फेक्टेंट, आप सर्फेक्टेंट तो जानते ही होंगे, आई थिंक इतना टेक्निकल तो होंगे ही। वो सर्फेक्टेंट था। उसकी जब उन्होंने सोडा एस, जो कि कॉमनली यूज होता था, मिलता था, सोडा एस से जब रिएक्शन कराई, तो वो एक सोप में बदल दिया। सोडा एस के साथ रिएक्शन करके उसने डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण किया। वो उस जगह पे डिटर्जेंट नाम का पहली बार इस्तेमाल हुआ, और वो जो दोनों को मिलाने जो सब्सटेंस बना, उसको डिटर्जेंट बताया गया। सोडा लोकल वाइडली मिल जाता था, स्लेरी वो लोग कहीं साथ में लेके चलते थे ड्रमों में भर के, जहां बनाया, मिलाया, बनाया, कपड़े धोए, इजी। तो एक उस तरीके से वहां से शुरुआत हुई। फिर धीमे धीमे ये पब्लिकली आया। फिर धीमे धीमे इसने सोप की, ऑयल सोप की जो मार्केट है उसको कैच करना शुरू किया। स्टार्टिंग में पाउडर के रूप में रहा, फिर उठाने धरने की सुविधा के हिसाब से इसका केक भी बनाया गया, केक बना। उसके अलावा फिर उसके लिक्विड बनने लगे, वही एसिड स्लरी ही से ही बन रहा है सारी चीजें। एसिड स्लरी को अगर हम सोडा से फाड़ दें तो पाउडर बन जाता है। एसिड स्लरी को अगर हम कास्टिक से फाड़ दें और फिलर के रूप में पानी ले लें तो लिक्विड डिटर्जेंट, हैंड वॉश या अदर चीजें बन जाती हैं। तो जैसे आज मैंने कहा था, हम कोई एक स्पेशल पे नहीं रहेंगे। आज हम आपको होल सोल बताने वाले हैं, होल सोल सोप इंडस्ट्री या डिटर्जेंट इंडस्ट्री, या जो सिंथेटिक का मटेरियल उसका। तो वहां से हमारी डिटर्जेंट पाउडर की शुरुआत हुई। डिटर्जेंट केक भी उससे बनता है। बेसिक मटेरियल सेम होते हैं, उनको रूप बदलने के लिए कुछ फिलर्स का गैप करके अलग अलग रूप दिया जाता है। सेकंड में हम आते हैं, अब हम लोग जो मेन हमारा जो हमने पार्ट जो जिसका हम लोग आज वीडियो स्टार्ट किया है वो है डिटर्जेंट पाउडर। तो आप समझ गए होंगे डिटर्जेंट पाउडर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से बन के कहाँ आया। डिटर्जेंट पाउडर होता क्या है, व्हाट इज द डिटर्जेंट पाउडर? डिटर्जेंट पाउडर में बेसिकली 4 टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं। अगर इनको सब एक उसमें बांधा जाए तो 4 टाइप के मेन केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेन है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट आप जानते होंगे, जो भी, अगर आपको मैं उसे टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो ऑल दोस केमिकल्स हु रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर नोन एज सर्फेक्टेंट। बट अगर हम आपको हर आदमी ज्यादा नहीं होगा मे बी, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ देसी भाषा में कि जो भी केमिकल
पानी में डालने पे फेना बनाता है, जिसको भी का केमिकल डाल के आप पानी डाल के फेना बना रहे हो, वो सब सर्फेक्टेंट है। वो सर्फेक्टेंट के जैसे काम करते हैं। स्लेरी है, एवस है, एसएलएस है, एसएएस है हमारा जो हम बनाते हैं, एसएएस है, एफएस है जो हम भी बनाते हैं, एफएस है, एसएलएस है, एसएएस है, और नॉनाइनिक्स आते हैं, कई सारे के कैटाइनिक एनाइनिक सर्फेक्टेंट आते हैं। होल सोल को सबको सर्फेक्टेंट बोलते हैं। इनमें हम लोग पाउडर बनाने में भी इनका एक सर्फेक्टेंट के कुछ टाइप के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है बिल्डर। बिल्डर वो चीज हो गए जो बेस बना रहे हैं हमारे डिटर्जेंट पाउडर को, बेस तैयार कर रहे हैं। तो बेस में बिल्डर्स में सबसे मेन हमारा है सोडा एस, दूसरा है एचटीपीपी भी कुछ लोग जोड़ते हैं, कुछ लोग जियोलाइट भी जोड़ते हैं, जो बेस बिल्डर बेस बनाने के काम में आते हैं। तीसरा सेगमेंट होता है फिलर्स। फिलर्स वो केमिकल हैं जो बिल्डर्स और सर्फेक्टेंट के बाद का जो बाकी का स्पेस बचता है उसको फिल करते हैं। मतलब कुल मिला के फिलर कि 100 किलो माल बनाना है, 40 किलो 50-60 किलो हमने ये केमिकल बिल्डर और सर्फेक्टेंट डाल दिए, अब बाकी का 40 किलो क्या डालें, तो 40 किलो फिलर। फिलर में जनरली हम लोग क्या नमक या अलग अलग टाइप की मिनरल्स का यूज किया जाता है। डोलोमाइट है, चाइना है, कैल्साइट है, पायरो है, अलग अलग टाइप की चीजें हैं। वो फिलर जो भी सस्ती चीज हो और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फिलर। फोर्थ एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग केमिकल्स बचते हैं वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स वो होते हैं जो कोई एक स्पेशल फीचर्स उनके अंदर होता है। स्पेशल फीचर्स को करने के लिए डाले जाते हैं, जैसे परफ्यूम, खुशबू लेनी है तो परफ्यूम डालनी है, ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल है। आपको कलर डालना है, ब्लू बनाना है, ग्रीन बनाना है, ऑरेंज बनाना है, तो आप कलर डाल लो, स्पेशलिटी केमिकल है। कलर नमकीन दाने डालने हैं, सजा जो पड़ते हैं, सॉल्ट हैं या निडल्स के हैं, कोई भी डालना है। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन ब्लीच डालनी है, पॉलीमर से स्पेशल फीचर्स लेने हैं, ऑक्सीजन ब्लीच से स्पेशल क्लीनिंग पावर लेनी है, तो ये सब हो गए स्पेशलिटी केमिकल्स। तो दोस्तों ये चार हमने आपको समझ लिए, पर हम इन चारों को डिटेल में आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये एक वीडियो में इन चारों के बारे में फुल डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है। तो हम आज एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आज आपको पूरा डिटर्जेंट के बारे में बता रहे हैं और थोड़ा सा आज हम आपको बिल्डर्स के बारे में भी बताएंगे क्योंकि बिल्डर का सेगमेंट छोटा है, सर्फेक्टेंट बहुत है, स्पेशलिटी केमिकल की तो लाइन लगी पड़ी है, फिलर्स के बारे में भी एक बहुत डीपली स्टडी की जरूरत है, तो वो हम आपको सब बताएंगे। आज हम एक छोटा सा सेगमेंट है बिल्डर वाला, क्योंकि बिल्डर में सिर्फ 3 केमिकल मैंने आपको बताए, जिनमें से बेसिक मेन है हमारा सोडा एस, बाकी जो है 2 है वो भी नगण्य है क्योंकि एचटीपीपी, पहले मैं इनको नगण्य वालों को बता देता हूँ फिर सोडा एस पे आएंगे। एचटीपीपी सोडियम टेट्रा पॉलीफॉस्फेट, एचटीपीपी ये एक्चुअली में वाटर सॉफ्टनर और बाइंडर का काम करता था केमिकल, और पहले जमाने में 8-10% इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये चूंकि हमारे इकोसिस्टम के लिए पॉइजनस है, ये हमारे जलीय तंत्र को अंदर जो होता है उसके अंदर की ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, तो इस कारण से उसके अंदर रहने वाले पेड़ पौधे या मछलियां मर जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं बना रही है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज, सिरेमिक इंडस्ट्री है जैसे, वहां पे इसकी बहुत नीड होती है, इसका सब्स्टिट्यूट वहां पे ज्यादा प्रचलन में नहीं आया है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इम्पोर्ट जारी रखा है। इम्पोर्ट आता है, बाकी इंडिया में नहीं बन रही है, वो भी कुछ दिन में बंद हो जाएगा, तो इसको आपको बिल्डर के रूप में लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण के नजर में रखते हुए इसको आप बंद कर दें, क्योंकि उसकी जगह बहुत अच्छे केमिकल है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं पॉलीजेल, पूरा तरीके से आप एचटीपीपी उससे रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा आता है जियोलाइट। जियोलाइट में भी सेम चीज है, जियोलाइट भी एक मिनरल होता है, पत्थर होता है, वो जमीन से खोद के निकाला जाता है। उसके अंदर में 50% कैल्शियम होता है, 50% जियोलाइट का पत्थर होता है। जियोलाइट का पत्थर होता है। इसमें थोड़ी सी खूबी होती है पानी के कुछ परसेंटेज तक हार्डनेस को खत्म करने की। अब क्योंकि वाइबल इसलिए नहीं बचा है क्योंकि ये हाईली कॉस्टली है, कास्टिक मतलब क्वालिटी है, पैसे वाइज ज्यादा है, 45 से 50 रुपीज केजी का दाम है। परसेंटेज अगर यूज करें तो 8 से 10% इस्तेमाल करना होता है, तो इतना हमारे लिए वाइबल आता ही नहीं कि हम इतना यूज करें और कॉम्पिटिटिव मार्केट में इसको यूज कर पाए, तो ये दोनों ही खत्म है। तो अपने मेन बिल्डर पे आते हैं, सोडा एस। सोडा एस है क्या? सोडा एस जैसे हम इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। इसके सोडा एस कितने प्रकार का होता है? सोडा एस भी बता दूं, सोडा एस भी 3 प्रकार का होता है आपको। जो सोडा एस 3 प्रकार का होता है, पहला होता है सोडा एस लाइट, जो कि हमारे सोप डिटर्जेंट के बनाने में यूज करना होता है, जो हमें चाहिए होता है। दूसरा आता है सोडा बाइकार्ब, जिसको हम लोग घरों में फूड ग्रेड में इस्तेमाल करते हैं, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, सोडा बाइकार्ब भी बोलते हैं। ये हमको नहीं इस्तेमाल करना होता है, कुछ लोग करते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए। तीसरा आता है सोडा एस डेंस। ये इसका इस्तेमाल जो होता है ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है। कांच जो ये ग्लासेस जो भी होते हैं, इनको अच्छे अच्छे ग्लासेस बनाने के उसमें सोडा एस डेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडा एस डेंस ग्लास इंडस्ट्री का है, उसको हम छोड़ देते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं। सोडा बाइकार्ब फूड इंडस्ट्री का है, उसको भी कर देते हैं। और हालांकि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा लाइट भी डालो, थोड़ा डेंस डालो तो फ्लावट आएगी,
अब होता क्या है मैं बताऊं, ये सब साइकोलॉजिकल बातें हैं। ब्रेड बनती है तो उसमें थोड़ा सोडा डाल दिया जाता है कि ब्रेड फूल जाती है। भाई ये ब्रेड नहीं है, ये डिटर्जेंट पाउडर है। ये पता नहीं वो लोग सोच कैसे इसमें घुसड़ देते हैं। वो ईस्ट बनना होता है, आटे में होता है, आटे थोड़ा सा डालो, या घर में पूड़ियां बनाते हैं, बोले मुलायम नहीं बननी, फूल जाएगी, थोड़ा सोडा बाइकार्ब डाल दो, मीठा सोडा डाल दो। अब वो घर के ढोकला बनाने और पूड़ी बनाने वाला सोच वो पाउडर में भी ले आते हैं कि 5% इसमें भी डाल दो सोडा बाइकार्ब तो पाउडर भी फूल जाएगा। अरे उसमें ईस्ट हो रहा होता है, वहां पे एक रिएक्शन होती है, वो ईस्ट जो होता है सोडा बाइकार्ब की प्रेजेंस में ज्यादा अच्छा ग्रो करता है, इसलिए डालते हैं। टेक्निकल नहीं होते, बस वो कर दो। ऐसे कई जगहों पे है। जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हमारे यहाँ पे ऑयल सोप बनता था, तो ऑयल सोप को बनाने का तरीका था कि उसको कास्टिक से फाड़ दो तो सोप बन जाता था। उसके बाद पाउडर बनने लगा। लेकिन उस जमाने के जो ऑयल सोप बनाने वाले कारीगर थे या लोग थे, उनके मन में क्या बैठा था कि तेल में तो कोई खूबी होती नहीं है, कास्टिक बड़ी तेज होती है। अब बस हम कास्टिक डाल देते हैं तो तेल फट जाता है, और कास्टिक से फट जाता है, और जो कपड़े धुलने की ताकत आती है वो कास्टिक करने जाती है। तो अब क्या होता है, ऑयल सोप से वो डिटर्जेंट पाउडर तो बनाने लगे, लेकिन उनको जब कहा जाता है कि पाउडर में स्ट्रेंथ कम है, क्लीनिंग कम है, तो बोलते हैं ऐसा करो 2 किलो कास्टिक और बढ़ा दो, स्ट्रेंथ आ जाएगी। उनको पता ही नहीं है डिटर्जेंट पाउडर बनाने में कास्टिक की जरूरत ही नहीं है, पाउडर में या केक में, और वो डालते हैं। मैंने भी क्या देखा, मैं भी बोलता चलो भाई सब क्या कर, जब सब डाल ही रहे हैं तो कहां तक समझाया जाए, बट नहीं डालनी चाहिए। ऐसे ही हाल इसका सोडा बाइकार का भी है। खैर ये भी नहीं, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से बेसिक बातें। अब आते हैं सोडा एसिलाइट जो हमारा बेस है, जो बिल्डर है। सोडा एसिलाइट का क्या मतलब है, सोडा एसिलाइट हमारा जो है अल्कली जनरेट करने के लिए हम लोगों को बिल्डिंग के लिए सोडा एस जरूरत पड़ती है। हमको पाउडर जो होता है अल्कलाइन बनाना होता है। सर्फेक्टेंट को जो न्यूट्रलाइज करता है वो हमारा सोडा एसिलाइट ही करता है, मतलब ना डेंस करेगा ना बाई करेगा। सोडा एसिलाइट करने को तो कास्टिक भी करता है, लेकिन उसको हमें यहाँ जरूरत नहीं है, हमें पाउडर बनाना है। तो सोडा एसिलाइट Na2CO3, इसका बनाने का प्रोसेस भी मैं बता दूं। ये समुद्र के पानी और लाइम स्टोन को मिला के इलेक्ट्रोड के थ्रू इनकी रिएक्शन करा के इसको वहां बनाया जाता है। समझ गए होंगे ना? समुद्र का पानी माने नमक NaCl, और लाइम स्टोन माने CO3। CO3 ले लिया लाइम स्टोन से, और Na ले लिया नमक से। Na2 Na के 2 एटम और CO3 को मर्ज करा दिया इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक के जरिए, तो वो CO3 बन गया। तो Na2CO3 हमारा बन गया। आ गया, इसकी खूबी क्या होती है, ये लाइट कलर होता है, काफी लाइट होता है। इसके पीएच जो होता है 10 से 10.5 का इसका पीएच होता है। हमें जो पाउडर बनाना होता है हमको भी 10 से 10.5 पीएच रखना होता है। लगभग हमारे जो 10 किलो स्लेरी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2.5 से 3 किलो सोडा सफिशियंट होता है। अब आपके आधे के कान खड़े हो जाएंगे, हैं ये क्या बोल रहे हैं, 10 किलो स्लेरी के लिए सिर्फ 2.5 से 3 किलो? यस, एक्चुअली में। अब बट आपको चूंकि पाउडर एल्कलाइन बनाना होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 25 से 30% सोडा रखो, क्योंकि 30% सोडा आपके पाउडर 2 से 3 स्लेरी तो न्यूट्रलाइज होना नहीं 2 से 3 में। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भी बताइए, आप 10 किलो स्लेरी डालते हो, केक बनाते हो, 5 किलो सोडा डालकर कैसे न्यूट्रलाइज कर लेते हो? अगर आपके हिसाब से 10 किलो स्लेरी के लिए 30 किलो सोडा न्यूट्रलाइजेशन में चाहिए है, तो फिर वहां पे 5 किलो में से स्लेरी कैसे 10 किलो की एक्चुअली 12 13 किलो तक न्यूट्रलाइज होती है। एवरेज जो है टेक्निकली वो 10 किलो के लिए 2.5 से 3% सोडा सफिशिएंट होता है, उतने में हमारी स्लेरी न्यूट्रलाइज हो जाती है। बाकी का सोडा जो बचता है वो हमें, तो बाकी का सोडा जो बचता है वो हमको डिटर्जेंट पाउडर में, हमारा जो बेस है, जो हमें पानी के अंदर में एल्कली चाहिए होती है, 10 से 10.5 का पीएच चाहिए होता है, 10 पीएच आइडियल होता है, वो हमें जनरेट करके देता है। तो और कई सारी कंपनियां बनाती हैं इसमें, जिसमें टाटा केमिकल है, GSCL है, निरमा है, सौराष्ट्र है, RSPL है, कुछ विदेशी कंपनियों का माल भी आता है। आप अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं एल्कली बढ़ाने के लिए, और 10 एल्कली के लिए 30% थोड़ा सफिशिएंट होता है। कितना यूज करना चाहिए भी बता दूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लो फिर अच्छा बहुत अच्छी चीज है, लो 60-70% डाल दें, 80% डाल दें ना, वो नुकसान करेगा। आप 40 से ऊपर सोडा मत डालें, और 25 या 20 से नीचे मत जाएं। 25 भी एक थोड़ी सी बहुत लो आ जाती है रेंज, कोशिश करें 20-25 से नीचे की ना जाएं। आइडियल जो है 30 से 35 के बीच का परसेंटेज आइडियल होता है। आप अपने प्रोडक्ट में डालिए, आपको अच्छी एल्कलिनिटी और बढ़िया फ्लफी माल रेडी होगा। आई थिंक सोडे के बारे में काफी बातें हो गई हैं, बिल्डर्स के बारे में आप लगभग समझ चुके हैं। अब हम अगला सेगमेंट जो लाएंगे सर्फेक्टेंट पे ले आएंगे, या जो भी सर्फेक्टेंट ही स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में अगर बिल्डर्स के बारे में या और कोई बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो जो अभी मैं शायद ना बता पाया हूँ जल्दबाजी में, कभी कभी दिमाग में कुछ बातें नहीं आती हैं, तो आप मुझे मेरा नंबर लिख लें, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9335029561। दूसरा नंबर भी है 9335029560 और 62। ये भी हमारे नंबर है, आप इन पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और ये सारे नंबर ऑलरेडी यूट्यूब का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दिए हुए हैं, आपको सुनने में नहीं आ रहा है तो आप वहां से भी निकाल के उनको देख सकते हैं। एड्रेस भी है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं श्री केमिकल इंडस्ट्रीज, आपको हमारा पूरा एड्रेस और ऑफिस की लोकेशन
सब मिल जाएगी। तो कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, कोई भी सवाल पूछना हो, हमें कॉल करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक